हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय आर ओ का जो पेपर था, यहाँ पर वो पेपर हमारे पास आ चुका है और ये पूरा पेपर यहाँ पर हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं उनका आंसर के साथ साथ आपको बताएंगे किस तरीके से ये पेपर आया हुआ है, और इसके बाद एक एनालिसिस रहेगी कट ऑफ की, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो ये आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके आंसर क्या क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये पेपर जो है मैं फिर से बता दूं, यूपी विधानसभा सचिवालय का जो आज 24 जनवरी को पेपर हुआ है वो है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, पार्टी का जो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत मार्च 2022 से होनी है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में यहाँ पर पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर दूसरा पूछा गया था, यदि काले को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है, नीले को हरा कहा जाता है, तो आसमान का रंग क्या होगा। दोस्तों आसमान का रंग नीला होता है और नीले को हरा कहा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित करी गई। तो सबसे पहले कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन विकसित करी गई थी, तो ये करी गई थी यहाँ पर रूस के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया था कि भारत का लघु रूप किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर आपको इसका आंसर पता भी होगा। तो भारत का लघु रूप जो है वो मॉरिशस को कहा जाता है। मॉरिशस जो देश है उसमें पता है सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर भारतीय मिलेंगे और इसको भारत का एक लघु रूप कहा जाता है। और इसमें आपको भोजपुरी भी बोली जाती है, वहाँ पर इसकी लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु सरकार राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना का जो है वो शुभारंभ किया है। तो गाइज यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं गाइज। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है। तो प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव व सामाजिक पूंजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से विश्व वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY योजना कब लॉन्च करी गई थी। तो ये 2015 में लॉन्च करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 था प्री कैम्बियन युग की चट्टानें कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा, यानी कि प्री कैम्बियन का मतलब बहुत पुरानी चट्टान, सबसे पुरानी कौन सी है वो है अरावली चट्टान। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला राज्य है। तो सबसे पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि 1859 में नागौर जिले में सबसे पहले यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुआ था। तो देखिए जो चंपारण आंदोलन था इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण का किसान आंदोलन, सबसे पहले यहीं से चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना का प्रारंभ किया गया था। तो गाइज यहाँ पे जो बीपीएल जो होते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो होते हैं, गरीबी रेखा नीचे के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ पर यह योजना चालू करी गई थी, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया था। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर में यहाँ पे इसका अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि भारत में कंजली आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कंजली आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है, कंजली वेटलैंड, वो पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था किस वर्ष योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। तो गाइस योजना आयोग की स्थापना जो करी गई थी वो करी गई थी 1950 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था निम्नलिखित से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो देखिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसका सोर्स है पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 पूछा गया था कि यहाँ पर शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था। जो देवभूति थे वो शुंग राजवंश के अंतिम शासक थे, उसके पुष्यमित्र जो है स्थापना इन्होंने करी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देवभूति हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किसने कराया था। तो वो कराया था कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया धरावी जो मलिन बस्ती है वो किस शहर में स्थित है। तो बहुत ही फेमस है, धरावी जो है वो मुंबई में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था, किसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया था। तो गाइज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में लेकर के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये पूछा गया था कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो झरिया झारखंड सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र ये है जो है भारत का। क्वेश्चन नंबर 23 में था, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का दुष्प्रभाव क्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर वो हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व कम हो गया था। 1857 की कंपनी का जो दुष्प्रभाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। तो पूछा गया था यहाँ पर कौशल महाजनपद की राजधानी कौन थी। तो कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी वो थी यहाँ पर श्रावस्ती। श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध रेशम कीटों से है। तो सब इसका संबंध रेशम कीटों से है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम कीटों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि भूपर्वटी में सर्वाधिक बहुलता भार द्वारा जो उपस्थित है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्वटी में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैच करने को बोला था। तो 28 में देखिए विटामिन ए, विटामिन एक्स की कमी से रतौंधी सही है, विटामिन बी12 की कमी से बेरी बेरी सही है, विटामिन के से यहाँ पर होता है खून का थक्का जमने में बढ़ा हुआ समय, और यहाँ पे विटामिन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि विटामिन ई से होता है नपुंसकता, और यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ दिया हुआ है कि मांसपेशी कमजोरी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक डिवाइस है जो आपको एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करती है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन सी कन्वर्ट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था कि यहाँ पर स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे एक बाल बेरिंग है वह आपके यहाँ पर क्रोमियम स्टील हो जाएगा क्योंकि ये चमक ज़्यादा बढ़ाती है और मजबूती भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था कि यहाँ पर जो है आपका स्तूप ऑफ नागार्जुन यानी कि नागार्जुन स्तूप का जो निर्माण है वो किस युग में हुआ था। तो गाइज यहाँ पे गुप्तकालीन युग था, गुप्त युग में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत। तो देखिए बहुत दूर दूर से यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो अनुच्छेद 356 है इसके तहत राष्ट्रपति शासन जो है लागू करा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा था 33 में रीजनिंग का, जिसमें बोला था कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है जाएगा पुत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 देख लेते हैं। तो 34 आप आराम से इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए इसमें बोला गया था कि अरेंज करना है, आप कर लेंगे आराम से, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई जो है आश्वस्त की शुरुआत करी है। तो यहाँ पे जो गुजरात के गांधीनगर से इसकी शुरुआत करी गई थी, गृह मंत्रालय में पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 पूछा गया था। 36 में ये था कि यहाँ पे देखिए महामारी के समय जो कोरोना फैला हुआ था, किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित करी थी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर घास के मैदान से पूछा गया 37 का, इसमें पूछा गया था कि लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पे। तो लानोस घास के मैदान जो है वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ठीक, वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब इजी भी है कठिन भी है एक दो क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा कठिन यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर था कि दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बनता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि भारतीय राज्यों में निम्नलिखित में से किसमें रेलवे मार्गों की कुल लंबाई सर्वाधिक है। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश लिखा रखा है, तो गाइज यहाँ पे सड़कों का जाल सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन करंट का है, बहुत ही आसान है। तो इसमें पूछा गया था आइनस
INS सिंधु वीर जो एक पनडुब्बी है वो किस देश को मिला है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। इसको भी आप आराम से कर लेंगे क्योंकि ये डिकोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 देख लेते हैं। ये पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो किस घटना के पहले घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो जो वृंदावन है यहाँ पर आपकी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे उठा के दे दिए हैं 43 का, कि यहाँ पर वृंदावन में जो है हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 अगर देख लेते हैं तो उसमें पूछा गया यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रस जो है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट एल्ब्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है उसके पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर? तो प्लांट टिश्यू कल्चर के जो हैबरलैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैबरलैंड इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 पूछा गया, करंट का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूछा था कि यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अभिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ के द्वारा किसको नियुक्त करा गया है एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन राइट? तो वो हो जाएंगे आयुष्मान खुराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में एक क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा टफ आप इसको कह सकते हैं क्योंकि 2018-19 की जो एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से यहाँ पर कहा गया था कि उत्तर प्रदेश का निर्यातक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका छठा स्थान है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं तो इसमें हो जाएगा, इसमें कौन सा एक हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल है जो बताया गया है कि गुजरात में है? तो लोथल जो है गुजरात में है, ये इसका आप जान भी सकते हैं। लोथल में यहाँ पर बंदरगाह भी पाया जाता था पहले के समय में। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो पूछा गया था इसमें पूछा गया था कि रोटी का डलिया किसे कहा जाता है, किस प्रदेश को? तो देखिए सवाना घास भूमि जो है इसको रोटी का डलिया कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 ये अंतिम क्वेश्चन है जनरल जीके का, यानी कि जो आपका समान ज्ञान का पेपर था, इसमें 2 सेक्शन थे, हिंदी भी था और ये भी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेबी कृपलानी। आंसर तो मैंने आपको बताया दिया, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था भारतीय स्वतंत्रता के समय, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता मिली थी 1947 के समय, तो यहाँ पर कौन थे? जेबी कृपलानी इसके यहाँ पे अध्यक्ष थे। गाइस यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ पर पार्ट बी हिंदी की अगर बात कर लेते हैं तो हिंदी का मैं अभी बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ, तो पूरा का ऊपर आपको यहाँ पे हिंदी का भी मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके जनरल जो सामान्य अध्ययन के पेपर थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।